हेलो मेरे फ्यूचर आइडियंस, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में। होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। तो आज अपन क्या कर रहे हैं, लिमिट का क्या कर रहे हैं, PYQ। तो प्रीवियस ईयर डिस्कशन का आज आई थिंक थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आज अगर 2022, 2023 एंड 2024 के क्वेश्चंस, जो भी प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो शानदार क्वेश्चंस मुझे लगे, जो इससे क्वेश्चंस नहीं करवाए हूं वो क्वेश्चंस लेके आज आया हूं। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस है। तो वीडियो का पूरा कंप्लीट देखना। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर डालना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चले शुरू किया जाए। तो बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करता हूं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं बार बार जो बोलता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप किसी भी चीज को, वीडियो को देखते हो, तो कभी भी उसको मूवी की तरह मत देखो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वीडियो को देखने से साथ, जैसे मान लो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो आपको पहले कॉपी पेन लेके बैठना। क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को पॉज कर दो, खुद से उसे सॉल्व करो। अगर सॉल्व हो गया तो फिर देखो कि मेरा सॉल्यूशन क्या है और आपका सॉल्यूशन क्या है। दिस इज गुड। अगर आपका सॉल्यूशन मुझसे बेटर है, दिस इज वेरी बैड। नहीं, वेरी बैड नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा है ये। और अगर आपका सॉल्यूशन नहीं बन पाया या आपका सॉल्यूशन बहुत लेथार्जिक है, लेंदी है, तो फिर आप मेरे सॉल्यूशन को देखो और देखो कि हमने किस तरीके से उसमें चेंज किया। और नहीं बने तो फिर देखो कि किस पॉइंट पर आप नहीं सोच पा रहे थे, किस पॉइंट पर आप फंस रहे थे। एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि यह फाइंड करना कि आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या नहीं सोच पाए थे, किस पॉइंट पर आप फंस गए थे। यह अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपके पास ये देखो, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन हैवी सा दिख रहा है, लेकिन कुछ है नहीं। ये हैवी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। जरा इसको देखते हैं ध्यान से, क्या है। समथिंग अल्फा दिया हुआ है, जेई मेंस 2024 का सवाल है। अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, बोलता है कि अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो समथिंग ए और बी। अपना मकसद क्या है, ए और बी निकालना इससे। तो बाद में फोकस करेंगे, पहले अल्फा बीटा पे फोकस करें। तो पहले अल्फा पे फोकस करते हैं, अल्फा पे फोकस करो। तो अल्फा पे अगर मैं फोकस करूं कि व्हाट इज अल्फा, e टू दी पावर 10x माइनस e टू दी पावर x, इसको इस तरीके से दूसरे पेज में ले चलता हूं। यह है e टू दी पावर 10x माइनस e टू दी पावर रूट एक्स, e टू दी पावर रूट एक्स डिवाइड बाय क्या दे रखा है, जिस सी रूट में दोनों है, 10x माइनस ई एक्स, दिस वन। यह रूट 10x माइनस रूट एक्स है, x टेंस टू 0 है। तुम्हें ये दिख रहा है, तुम्हें ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। क्या कहने की कोशिश कर रहा है? तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, e टू दी पावर x माइनस 1 बाय x इक्वल टू 1 होता है जब x टेंस टू 0 होता है। ऐसा कोई फॉर्मूला है तुम्हारे पास? बिल्कुल ऐसा कोई फॉर्मूला होता है। तो अपने पास e टू दी पावर fx माइनस 1 बाय fx कह सकते हो। तो यहां अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे लग रहा है कि e टू दी पावर रूट एक्स कॉमन ले लूं मैं। तो यहां क्या आ जाएगा, e टू दी पावर रूट 10x माइनस रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 10x माइनस रूट एक्स। अब आपको दिख गया, ये कौन सा दिख गया, किस फॉर्मूले की बात कर रहा है? इस फॉर्मूले की बात कर रहा है, e टू दी पावर एफ एक्स, e टू दी पावर एफ एक्स माइनस 1 बाय एफ एक्स, और एफ एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स टेंस टू 0। तो यह क्या हो जाता है, 1। तो इसके इस फॉर्मूले से यह बन गया 1। और लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 है। अब मान लो इसमें 0 पुट गई, e टू दी पावर 0 मतलब 1। तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, अल्फा अपना 1 आ गया। ठीक है, गॉट इट। अब आ जाओ बीटा। बीटा क्या है, समथिंग 1 प्लस साइन एक्स पर पावर हाफ ऑफ कॉट एक्स, 1 प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 प्लस साइन एक्स पर पावर हाफ ऑफ कॉट एक्स। तो जनाब ये देखो किस फॉर्म में, x टेंस टू 0, या 0 1, कॉट 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब 1 पे पावर इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है कॉन्सेप्ट 1 पे पावर इन्फिनिटी का, क्या होता है बताओ, e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0, फॉर्मूला पढ़ चुके हो। तो यहाँ क्या आ गया अपने पास, साइन एक्स इंटू हाफ ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स मतलब कॉस एक्स बाय साइन एक्स, दिख रहा है। तो यह क्या हुआ, कट गया, साइन एक्स से साइन एक्स गया, कॉस 0 पुट करो 1, तो e पे पावर क्या आया, हाफ। तो ये आ गया तुम्हारे पास क्या, बीटा। ये क्या था, बीटा। अब अल्फा बीटा किसका रूट्स है, अल्फा बीटा रूट्स है, किसका रूट्स है अल्फा बीटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस रूट ई, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स माइनस रूट ई। तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस रूट ई के रूट से अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा अगर किसी के रूट से, इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर मैं यहां लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा
इक्वल टू 0। तो भाई अब यहां से अगर तुम देखना चाहोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, हु इज अल्फा, अल्फा कितना आया था 1, बीटा कितना आया है रूट ई, 1 प्लस रूट ई इंटू एक्स प्लस रूट ई इक्वल टू 0। तो जनाब अगर मैं यहां ध्यान से देखूं, क्या ध्यान से देखूं, तो यहां अपने को क्या है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी एक्स, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कोई बात नहीं है, यहाँ माइनस ई है तो इसको माइनस ई बनाने के इसको लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो इसको लिख सकते हो माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ई इंटू एक्स और माइनस रूट ई इक्वल टू 0। मतलब क्या किया, इसमें साइन चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ रूट ई था तो यहाँ रूट ई बनाने के लिए। अब जरा मैं इससे तुलना करूं तो यह सही है, यहाँ ए की जगह पर क्या दिख रहा है मुझे -1 और बी की जगह पर क्या दिख रहा है मुझे, बी की जगह पर 1 प्लस रूट ई, बी 1 प्लस रूट ई, तो भैया 1 प्लस रूट ई बोलता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना आएगा, जुड़ जाएगा तो सिर्फ रूट ई आ जाएगा। फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, जरा आ जा, तो फाइंड करना है ये 12 ऑफ लॉग ऑफ ई, ए प्लस बी क्या है रूट ई, मतलब ई पे पावर हाफ, तो यहाँ क्या आया 12 इंटू हाफ, तो क्या आ गया 6, आंसर विल बी द 6। गॉट इट, सिंपल सा था, कुछ भी ज्यादा नहीं था, सिंपल सवाल था, एक बार फिर से देख लो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सिंपल, यह अल्फा दिया था, यह बीटा दिया था, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स थे, तो आपको बताना था इससे हेल्प से ए प्लस बी, ए और बी निकालना था और ए प्लस बी फाइनली इसमें पुट कर देना था। तो मेन मोटो पहले अल्फा को पुट करना था, तो अल्फा निकालने के लिए हमने क्या किया, यह मुझे इसको देख के याद आया कि टू दी पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स टेंस टू 0 इक्वल टू 1 होता है, तो इसको बनाने के लिए हमने ई टू दी पावर रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो यहां आ गया दिस माइनस 1 दिस, ये पहले से मौजूद था, तो यह दिख रहा है कि एक्स टेंस टू 0 पे यह पूरा 1 हो गया, 1 हो गया तो एक्स टेंस टू 0 पुट किया तो ई पे पावर 0 बना गया, अल्फा बना गया। बीटा की बात करते हैं, बीटा अपने पास यह निकाला था, यह क्या दिख रहा है 1 टू दी पावर इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला क्या होता है ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स क्या है साइन एक्स, जी एक्स हाफ इंटू कॉट एक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स कट गया, एक्स 0 पुट करो कॉस 0 1 ई टू दी पावर हाफ आ गया, अल्फा आ गया बीटा आ गया। ये क्वाड्रेटिक में पढ़ चुके हो कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिखे हमने देखा यहाँ माइनस रूट ई था तो यहाँ प्लस रूट ई था, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉन्सेप्ट बन गया। आप क्या किया इक्वेटिंग करो, अपने आप कंपैरिजन करो, कंपैरिजन से पता चला कि ए की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू 1 प्लस रूट ई है, ए प्लस बी रूट ई है। अपने पास निकालना क्या था, अपने पास क्वेश्चन में निकालना था 12 ऑफ लॉग ई ए प्लस बी रूट ई है, तो रूट ई पुट कर दिया, हाफ इधर आ गया, लॉग ई बेस खत्म 1, तो 12 इंटू हाफ क्या आ गया 6। तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन था। सवाल को मैं बार बार बोलता हूं इंपॉर्टेंट होता है क्लिक करना, और वो क्लिक आपके दिमाग में तभी आएगा जब आपकी क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस होगी, जब आप क्वेश्चंस को समझ के करोगे। रटना नहीं है, मैथ्स रटने की चीज नहीं है, मैथ्स को फील करना है आपको, मैथ्स को आपको क्या करना है फील करना है। चलिए यही था ना, नेक्स्ट ये रहा, ये देखिए यह सवाल आपके पास सामने है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे ये दिख रहा है कि t टेंस टू 0, तो भाई अगर मैं देखूं तो t टेंस टू 0 तो साइन 0 0 होता है, 1/0 इंफिनिटी, 1 पे पावर इंफिनिटी 2 पे पावर इंफिनिटी समथिंग दिया हुआ है, और इंफिनिटी पे पावर वह क्या है 0। तो इसमें क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन करवा चुका था आपको जब थ्योरी पढ़ा रहा था, कि अपन क्या करते हैं कि n कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं n पर पावर 1 साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर कह सकते हो, तो n बाय कॉसेक स्क्वायर t मैंने कॉमन ले लिया, और ये तो यहां क्या आ गया 1/n, 1 साइन स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर t लिख दिया, ये क्या आ गया 2/n कॉसेक स्क्वायर t, लास्ट वाला क्या आ गया, लास्ट वाला आ गया n/n कॉसेक स्क्वायर t, बाहर क्या है साइन स्क्वायर t, बाहर साइन स्क्वायर t। अब आपको दिख पा रहा होगा कि देखो 1/n कोई फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन पे पावर इंफिनिटी क्या देता है हमेशा 0, फ्रैक्शन पे पावर इंफिनिटी अगर मैं बोलूं कि 1 से कोई बड़ा नंबर है उस पर पावर इंफिनिटी तो 1 ही आएगा, लेकिन 1 से कोई बड़ा नंबर 2 पे पावर इंफिनिटी 2 इंफिनिटी देगा, लेकिन 1/2 पे पावर इंफिनिटी हमको पता है कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा है
0 से 1 के बीच में, उस पर पावर इन्फिनिटी डाल दूं, मतलब वो क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो यहां दिख रहा है कि अब ये सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, सिंपल किसको छोड़ के, n बाय 1, n बाय n मतलब 1 को छोड़कर। तो यहां क्या आ जाएगा, यह 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस लास्ट में यह 1 आ गया, ठीक है। अब यहां क्या है, n पर पावर cosec स्क्वायर t, cosec स्क्वायर t, और बाहर कौन इंतजार कर रहा है, sin स्क्वायर t। तब आपको दिख पा रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, यह तो खत्म, 1 बन गया, ये पूरा सिस्टम 1 बन गया। क्या बन गया, यह 9 cosec स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी। तो साइन स्क्वायर टी cosec स्क्वायर टी कितना आ गया बताओ, यह 1। तो यह n पर पावर 1, तो आंसर क्या आ गया, n। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें 3-5 नहीं करना था, बहुत बेसिक लेवल का सवाल था। आपने देखा इसमें बहुत 3-5 की जरूरत नहीं है। सिंपली मेन इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का जो मेन वीक मोमेंट था, इस क्वेश्चन जहां सॉल्व होना था, बस वो यह सोचना था माइंड में कि अगर इस टाइप के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, मतलब आपको ये दिख रहा है कि 1 पे पावर इन्फिनिटी, 2 पे पावर इन्फिनिटी, मतलब इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, सबसे बड़ा नंबर को कॉमन लेते हैं। आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि 3 पे पावर समथिंग, 4 पे पावर, 5 पे पावर, 6 पे पावर, 9 पे पावर। अब पिछले की वीडियो में देखना, जब मैंने थ्योरी पढ़ा रहा था तो ऐसे क्वेश्चंस करवाया था। तो वहां अपन कॉमन लेते हैं सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है, n। तो n को बाहर निकाल लेते हैं, n पे पावर cosec स्क्वायर t बाहर करती है, समथिंग ये बन गया, समथिंग बन गया, तो ये 0 0 0 लास्ट वाला 1, तो यह 0 0 0 प्लस 1 तो 1 ही आ गया, 1 का कोई मतलब नहीं है। n cosec स्क्वायर t बाहर पावर है sin स्क्वायर t, कट कर 1, तो n आंसर आ गया, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यह 29/4/2023 का सवाल है, दिस इज ऑल्सो अ नाइस क्वेश्चन। x इक्वल टू 2 रूट्स है इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, गुड। एफ एक्स की वैल्यू यह दे रखी है, x अगर 2p ना हो और 2p होगा तो 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स बताना है, x बिलोंग्स टू 2p पर, ठीक है, गॉट इट। चलिए अब जरा सॉल्व करते हैं। तो जरा यह पहले इसको लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू का x इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 का x रूट है। देखो क्या होता है, क्वेश्चन को जबरदस्ती मत फाइट करो कि एक साथ पूरे क्वेश्चन में भिड़ जाए, क्वेश्चन को ब्रेक कर दो, छोटी छोटी जो चीजें वो कह रहा है उस रास्ते पर तुम पहले चलो। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन में आगे कैसे सॉल्व होगा, लेकिन मुझे यह पता कि अगर इसका रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करता होगा। जब इसको ये सेटिस्फाई करता होगा तो ये क्या लिखता होगा, 4 प्लस 2p प्लस क्यू इक्वल टू 0। मतलब लिख सकते हो तुम कि q इक्वल टू, मतलब लिख सकते हो -4 माइनस 2p या -4 प्लस 2p। बोले सर क्यों ही क्यों निकाला, क्यों ही क्यों निकाला, पी भी तो निकाल सकते थे। तो भाई यही क्वेश्चन को देखना था। यहां तुम्हें दिख रहा है कि x इक्वल टू 2p की बात हो रही है, मतलब 2p की बात आगे तक हो रही है, q की चर्चा आगे है ही नहीं। जब q की चर्चा आगे नहीं तो q को मैं रिप्लेस करना पसंद करूंगा, तो चलो q को रिप्लेस करना पसंद करूंगा। अब यहां मुझे दिख रहा है कि यह है क्या, देखो यह तुम्हें क्या दिख रहा है, क्यू स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16। हर चीज की क्वेश्चन में हर चीज का नियति सेट है, वो नियति है उसकी, वो हो के रहेगा। अब ये मुझे दिख रहा है कि ये q प्लस 4 का होल स्क्वायर है, यह मुझे क्या दिख रहा है, यह मुझे दिख रहा है q प्लस 4 का होल स्क्वायर है, ठीक है, गॉट इट। q प्लस 4 का होल स्क्वायर है, यही दिख रहा है ना मुझे, हाँ q प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो जब मैं लिखूं 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, यहां मैं लिख दूं, जरा यही लिखता हूं, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4px, इसको मैं मिटा देता हूं, 4px प्लस ये क्या दिख रहा है मुझे, q प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो भैया अगर मैं यहां मैंने लिखा q प्लस 4, तो यहां देखो q प्लस 4 इक्वल टू क्या है, -2p है। तो q प्लस 4 का होल स्क्वायर में करूंगा तो ये 4p स्क्वायर आ जाएगा, वेरी नाइस। अब यहां से मैं यह इसकी जगह पर पुट कर दूं, तो यहां क्या आ गया, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस 4p स्क्वायर, q प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया 4p स्क्वायर। अब और कुछ कह रहा है, यह तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ मुझे, यह कुछ कह रहा है, यह क्या कह रहा है, x माइनस 2p का होल स्क्वायर दिया आया 1 माइनस कॉस x माइनस 2p का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस x माइनस 2p का होल स्क्वायर। और नीचे जो भी समथिंग दिया हुआ है उसको तो अपन इसको सिर्फ मैंने इसको सॉल्व करके ये लिखा है। चलो नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं। क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस कॉस x माइनस 2p का होल स्क्वायर अपॉन
x माइनस 2p पे पावर 4, x माइनस 2p पे पावर 4, गॉट इट। ठीक है, अब तुम्हें ये दिख रहा है कुछ, क्या दिख रहा है मुझे, 1 माइनस, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा स्क्वायर इक्वल टू हाफ होता है, पढ़ चुके हो फॉर्मूला, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो x बिलोंग्स टू 2p पे जो भी लिमिट निकालना है, कहां लिमिट निकालना है, x बिलोंग्स टू 2p पे, तो x बिलोंग्स टू 2p पर लिमिट x बिलोंग्स टू 2p पर ये क्या आ जाएगा, ये हाफ नहीं आ जाएगा, ये थीटा है, ये पूरा क्या है थीटा, तो ये स्क्वायर का थीटा है, थीटा स्क्वायर, ये हाफ आ जाएगा, ये क्या आ गया हाफ। अब क्या fx की वैल्यू हाफ आ गई, fx की वैल्यू क्या हो गई हाफ। पॉइंट आउट क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हाफ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हाफ क्या आता है 0, तो 0 जरा आंसर आ गया 0। तो देखा आपने कि सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं और सारे क्वेश्चन आसान भी नहीं होते पेपर में, हर तरह के, देखो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे होगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से नहीं पता है अगर आपको, तो आप ये देख समझ नहीं पाओगे कि यह चीज ऐसे करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप डर जाओगे कि ये कितना बड़ा डेटा है, ये क्या करूं मैं। तो ये क्या है, ये जो x इक्वल टू 2 इसका इक्वेशन है, इसके पीछे साजिश थी कि मुझे इसको लिखना है q प्लस 4 का होल स्क्वायर, और जैसे q प्लस 4 का इसमें x इक्वल टू 2 पुट किया तो मुझे समझ में आया कि x इक्वल टू 2 पुट करने के बाद कि q प्लस 4 इक्वल टू माइनस 2p। अब q प्लस 4 का होल स्क्वायर 4p स्क्वायर, तो यहां मैंने इसको लिख दिया 4p स्क्वायर। जैसे यहां 4p स्क्वायर लिखा है, इसकी नियति सेट है। अब ये क्या बन गया x माइनस 2p का होल स्क्वायर। अब x माइनस 2p का होल स्क्वायर बन गया, तो वहां आया ऊपर में क्या आया, ऊपर में आया अपने पास कि 1 माइनस कॉस x माइनस 2p का होल स्क्वायर, x माइनस 2p का होल स्क्वायर, नीचे x माइनस 2p पे पावर 4। मतलब ये इस फॉर्मेशन को आ रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर इक्वल टू हाफ होता है अगर थीटा टेंड्स टू 0। देखो ना, x इक्वल टू 2p पुट करो तो 0 ही तो है, थीटा टेंड्स टू 0, गॉट इट। तो देख पा रहे हो कि किस तरीके से सवाल बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सवाल का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैं बार बार समझाता हूं, जो एक मेजर पोर्शन है इस बात को लेके कि आप सॉल्यूशन पे फोकस मत करो, फोकस इस बात पे करो कि स्टेप कैसे हो रहा है, किस वह कौन सा पॉइंट था जो आप नहीं सोच पा रहे थे। जब आप मिस्टेक्स करोगे, जब आप क्वेश्चंस बनाओगे खुद से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप खुद से हमेशा ट्राई करो। जब आप खुद से ट्राई करोगे सवाल में, तो अपने मिस्टेक्स को देखोगे कि मैं यह नहीं सोच पा रहा था, मैं यह नहीं सोच पाता। जब फिर उसका सॉल्यूशन देखो तो पॉइंट आउट करो कि इस पॉइंट पर मैं गलती कर रहा था, इस पॉइंट पर मैं गलती कर रहा था। फाइंड आउट योर मिस्टेक्स इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर लर्निंग। लर्निंग की पहली सीढ़ी होती है, पहला जो लैडर होता है, फाइंड आउट योर मिस्टेक्स। अपने मिस्टेक्स को निकालो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने मिस्टेक्स को निकालो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तो मुझे बहुत आसान सा ही दिख रहा है। यह क्या दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x, ओके गुड, कॉस क्यू पे पावर 4x। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। ये तो बिल्कुल हमें कह रहा है कि ये साइन स्क्वायर बना दो, किसको क्या बना दो तुम, साइन स्क्वायर बना दो, या साइन स्क्वायर बना दूं, चलो साइन स्क्वायर बना दो, ठीक है साइन स्क्वायर लिख देता हूं, इसको मैंने लिख दिया, जो जो कह रहा है इसको करते चले जाते हैं अपन। इसको लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर 3x, यह क्या है कॉस क्यू 4x, ये क्या है साइन क्यू 4x, ये क्या है लॉग ई समथिंग जो भी है। तो एक काम करें कि x टेंस टू 0, आपको पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 पर साइन x बाय x 1 होता है। एक और फॉर्मूला पता होता है log ऑफ 1 प्लस x बाय x इक्वल टू 1 होता है। ये सब पता है x टेंस टू 0 पर। तो जरा मैं उसी पर फोकस करूं, तो इसको मैंने अगर साइन स्क्वायर 3x लिख दिया, साइन स्क्वायर 3x, तो क्या मैं 3x के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, तो यहां डिवाइड करना पड़ेगा, ये काम खत्म। चलो, कॉस को मुझे छेड़छाड़ करने की जरूरत है नहीं, ये तो बाद में अपन छेड़छाड़ कर लेंगे। ये कॉस क्यू है, 4x x 0 पुट कर दोगे तो अपने आप 1 बन जाएगा। इसकी बात करते हैं, साइन क्यू 4x, तो नीचे क्या आएगा 4x का होल क्यू इंटू 4x का होल क्यू। आपको यह भी पता है कि अगर मैं लिखूं साइन स्क्वायर x बाय x स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है अगर x टेंस टू 0, यह आपको पता है बात। तो चलो यह हो गया। उसके बाद नीचे कौन है लॉग ऑफ, तो लॉग ऑफ में क्या है लॉग ऑफ 1 प्लस 2x पावर 5 है,
क्या है, पावर 5। तो इसका अगर 5 तुम यहाँ ले आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपॉन किससे डिवाइड कर दो, 2x से। यहाँ 2x से तुम्हें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तुम ऐसा अगर कर दोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम फंस जाएगा। तो एक काम करते हैं अपन, इस पर पावर 5 है तो इस पर पावर 5 और यहाँ पावर 5 लिखते हैं, ठीक है। चलो भाई, यह तो तुम्हारा 1 बन गया, यह भी तुम्हारा 1 बन गया, और यह तो तुम्हारा 1 है ही, यह भी तुम्हारा 1 बन गया। अब जो जो बच गया उसको लिख दो। क्या क्या बच गया तुम्हारे पास, 9x स्क्वायर, तुम्हारे पास बच गया 9x स्क्वायर इंटू 9x स्क्वायर इंटू 4 64x क्यूब, दिस इज 64x क्यूब अपॉन, और इधर क्या बच गया, ये तो खत्म ही है, 2 पे पावर 5, 32x पे पावर 5, दिस इज 32x पे पावर 5। तो मुझे दिख रहा है ये कत्लेआम होगा। कत्लेआम के हिसाब से क्या हुआ, x 5 कट गया, 32 जा, दिस इज 18, 18 इसका आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया, 18। बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बहुत सिंपल लेवल का सवाल था, बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, क्लियर है। लेकिन अब जो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कोई डाउट नहीं, बेसिक सा सवाल। इसको देखें कि अल्फा बीटा से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस 1 0 x बिलोंग्स टू 1 बाय अल्फा समथिंग समथिंग के निकालना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अब देखो, एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि अल्फा बीटा रूट्स है, x बिलोंग्स टू अल्फा नहीं है, x बिलोंग्स टू 1 बाय अल्फा है। तो एक चीज आपको मैं बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि अगर मान लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा होता है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट रिवर्स हो जाता है। मतलब देखो कि ax स्क्वायर bx प्लस c, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो अगर रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा होता है तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। ये ऑलरेडी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा चुका हूं, तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए। कैसे दिमाग में आया ऐसा दिमाग में इसलिए आया क्योंकि यहां मुझे दिख रहा है कि x बिलोंग्स टू 1 बाय अल्फा है, मतलब अपने को रूट्स, और यहां दिख भी रहा है ना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। अब ये देखो कि यह देखो x स्क्वायर bx प्लस a, क्या ये रिवर्स वाला नहीं कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ a है, कांस्टेंट टर्म 1 है, और यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म a है। मतलब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा बीटा होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। बोलोगे हाँ सर, तो यहां बताओ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 1, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 1, कोफिशिएंट एक्स का 1 है तो x माइनस 1 बाय अल्फा इंटू एक्स माइनस 1 बाय बीटा। गॉट इट, ठीक है, अपॉन, अब ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है अपने पास कि 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा स्क्वायर इक्वल टू हाफ होता है थीटा टेंड्स टू 0। अब बताओ x इक्वल टू 1 बाय अल्फा, x इक्वल टू 1 बाय अल्फा लिखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहां लिख दो क्या होगा, x माइनस 1 बाय अल्फा स्क्वायर x माइनस 1 बाय बीटा स्क्वायर, ये लिख दिया। बाहर रूट है, बाहर वो बाद में देख लेंगे, वो बाद में देख लेंगे। और नीचे में कुछ और लिखा हुआ है, यह 2 1 माइनस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर, तो मैं अगर मैं अल्फा को बाहर ले लूं तो अल्फा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 1 बाय अल्फा माइनस एक्स आ जाएगा। यह अगर अल्फा बाहर ले लूं, हाँ अल्फा स्क्वायर 1 बाय अल्फा माइनस एक्स बाहर आ जाएगा स्क्वायर में, ये स्क्वायर में, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, तुमने अपनी मर्जी से यहां मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या होगा x माइनस 1 बाय अल्फा होल स्क्वायर और x माइनस 1 बाय बीटा होल स्क्वायर, ये करना होगा। और सबसे बाहर में पावर हाफ है। अब कत्लेआम करो,
यह तो तुम्हारा हाफ हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम क्या आ गया हाफ। कौन से फॉर्मूला के सौजन्य से कि 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा स्क्वायर, इस सौजन्य से थीटा टेंड्स टू 0 पे यह हो जाएगा। यहां तुम्हें दिख रहा है कि 1 बाय अल्फा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यह खत्म 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 खत्म। इसकी वैल्यू हाफ है, यह क्या निकाल के दिया हाफ, यह क्या निकाल के दिया मुझे हाफ दिया निकाल के। तो देखो 2 इंटू 2 4, अल्फा स्क्वायर है यह, ऊपर में x माइनस बीटा। तो यहां मैं देखूं तो मुझे दिख क्या रहा है, मुझे दिख रहा है x माइनस 1 बाय बीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या दिख रहा है मुझे 4 अल्फा स्क्वायर, और मुझे कुछ दिख रहा है नहीं, बाहर पावर हाफ है, बाहर पावर हाफ है, और लिमिट क्या दिया हुआ है x टेंड्स टू 1 बाय अल्फा। तो जनाब यहां से अगर मैं देखूं तो यहां की मुझे क्या दिख गया, अगर मुझे दिख गया तो यहां आ गया मुझे 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा, यह स्क्वायर से खत्म, यह भी खत्म, अपॉन क्या आ गया बताओ, अपॉन आ गया 1 बाय 2 अल्फा, ये आ गया इसकी वैल्यू। अच्छा इसकी वैल्यू दे क्या, अच्छा रूट से बाहर निकला तो ये मॉड होगा, रूट से बाहर कोई भी चीज आपको पता है कि रूट एक्स स्क्वायर हमेशा कहता है मॉड एक्स देता है, ये क्या देगा मॉड देगा, ये क्या देगा मॉड देगा माइनस 1 बाय बीटा। ठीक है, यह किसके बराबर दे रखा है 1 बाय के, 1 बाय बीटा माइनस 1 बाय अल्फा, 1 बाय के इक्वल टू 1 बाय के 1 बाय बीटा माइनस 1 बाय अल्फा। अब ये मॉड में है तो कोई दिक्कत है नहीं, मॉड में अगर यह चीज है इसको 1 बाय बीटा माइनस 1 बाय अल्फा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू 1 बाय 2 अल्फा इक्वल टू 1 बाय के 1 बाय बीटा माइनस 1 बाय अल्फा। अब देख रहे हो कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करो तो भैया यह तो यह है, के का मान क्या है 2 अल्फा, के का मान क्या है 2 अल्फा। तो यहाँ पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा था फाइंड के, तो के का मान क्या आया, दिस इज 2 अल्फा, दिस इज द आंसर। तो देखा आपने कि एक अच्छा सा सवाल था आपके पास, गॉट इट। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए ध्यान से क्या था क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो सवाल नहीं बना पाओगे। ऑब्जर्व करो सवाल को, सबसे पहले मुझे दिख गया कि अल्फा बीटा इसके रूट से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। फिर मैंने देखा कि 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, फिर यहां देखा मैंने तो भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बदल गया, तो पीछे से आवाज आई सावधान दुर्योधन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदल चुका है। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 1 से बदल के एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए आ गया। जैसे ये चीज दिखा दिमाग में आ जाएगा कि ये तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो जाते हैं रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो याद आएगा कि अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा है, तो सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए के रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा होगा। और दूसरा मुझे कहां से सजेशन मिल रहा है कि x इक्वल टू 1 बाय अल्फा है, अल्फा नहीं है, इसका मतलब ये रिवर्स हो गया, मतलब इसके रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा है। और किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर अल्फा बीटा होते हैं तो क्वाड्रेटिक क्या आता है a मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इनटू x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यह क्या आ गया x माइनस अल्फा, इसके रूट्स 1 बाय अल्फा, इसके रूट्स 1 बाय बीटा, इसको लिख दिया मैंने। और मैंने अब वो फॉर्मूला याद आया कि 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा स्क्वायर हाफ होता है अगर थीटा टेंड्स टू 0। अब देखो ना यहाँ x के 1 बाय अल्फा पुट करोगे ये पूरा 0 नहीं हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया अपनी मर्जी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया यहाँ, तो यहाँ डिवाइड कर दिया और जो भी चाह ये इसमें अल्फा कॉमन ले लिया, तो अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया 1 बाय अल्फा माइनस एक्स, ये कट गया, ये आ गया, बाहर रूट लगा हुआ था तो सब कुछ कटवट के ये आ गया। और यह किसके बराबर दे रखा था, इसके बराबर। मॉड में था कोई दिक्कत नहीं क्योंकि रूट से बाहर आया है पॉजिटिव होगा, तो यह इक्वल टू हो गया, के का मान क्या आया 2 अल्फा, गॉट इट। तो आपने देखा कि किस तरीके से सवाल था, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी सवाल। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये देखो एक छोटा सा सवाल है, बस बशर्ते आपको इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बस कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जरा इसको ध्यान से देखो तो x इक्वल टू 0 है नीचे, ऊपर में भी आपको पता है कि यह 0 से 0 है, मतलब ये 0 बाय 0 के फॉर्म में। इसको अगर मैं देखूं तो यह बेसिकली यह है 0 to x टी क्यू अपॉन टी पर पावर 6 प्लस 1 इंटू डी टी। बेसिकली यह इंटीग्रेशन में आप पढ़ोगे x टू द पावर 4 लिमिट x टेंड्स टू 0। भाई यह तो 0 है ही, ऊपर में भी इसका इंटीग्रेशन 0 है क्योंकि x 0 है तो 0 to 0 तक किसी चीज को इंटीग्रेट करोगे 0, मतलब यह 0 बाय 0 के फॉर्म में।
तो अगर 0/0 के फॉर्म में तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। तो नीचे का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 4x3। आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको मैं आगे इंटीग्रेशन में पढ़ाऊंगा, तो ये 48 तो रहेगा ही। क्या करते हैं कि t की जगह पर x पुट कर देते हैं, तो यह क्या है अपने पास, x³ अपॉन x पे पावर 6 + 1, बस यही होता है। और फिर x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये आपको आगे मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। तो यहाँ x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 4 से कट गया 12, अब क्या आ गया अपने पास 12, x³ से ये कट गया 12 अपॉन x पे पावर 6 + 1। अब x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 पर यह क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0, ये x0 मतलब 12/1, तो आंसर आ गया 12। तो कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 2023 का सवाल है, 30 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का सवाल है। नॉर्मल बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, है तो यह लिमिट, लेकिन इसकी जो आत्मा है वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेसिस पे। गॉट इट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलता हूं, ज्यादा इस पर समझ देते हैं। ये देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री की आत्मा वाला सवाल है, 2022 का सवाल है, 26/1/2022 का क्वेश्चन है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ध्यान से देखना है। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यह क्या, एक तो आप एल हॉस्पिटल रूल से बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी पड़ेगा क्योंकि x⁴ है तो ज्यादा दूर तक जाना पड़ेगा। तो बेटर है कि पहले cos c - cos d लगा फॉर्मूला। cos c - cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c + d/2। हु इज c, sin x, हु इज d, x, तो sin x + x/2 इंटू sin d - x/2, मतलब x - sin x/2, ये आ गया, ठीक है, अपॉन x पे पावर 4, ये रहने दो। अब मुझे दिख रहा है कि आप आराम से sin x/x का फॉर्मूला लगा सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x इक्वल टू क्या होता है 1। तो भैया यहां जो तुम्हारा एंगल है, ये पूरा एंगल ये है, तो इस एंगल को तुम्हें पहले ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, 2 sin x + x/2 को डिवाइड करना है किससे, sin x + x/2, और यहां मल्टीप्लाई भी कर देना है किससे भाई, sin x + x/2 से। ठीक है, सेम वैसे ही इसके साथ ये प्रोसेस करना है, दिस वन के साथ। ये क्या लिखेंगे आप, sin x - sin x/2 डिवाइड कीजिए x - sin x/2, क्योंकि x टेंस टू 0 पे ये 0 बन रहा है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम x - sin x/2 से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई। गॉट इट। अब आप देख पा रहे हो नीचे x पे पावर 4 है, यहीं लिख दिया 2x पे पावर 4। अब देख पा रहे हो x टेंस टू 0 पर दिस विल बिकम्स टू 1, दिस विल बिकम्स टू 1, बच क्या क्या गया, 2/x पे पावर 4 sin x, x + sin x, x - sin x, अपन क्या बचा क्या, 2/x पे पावर 4, 2/x पे पावर 4 बचा x + sin x/2, और बचा x - sin x/2। देखो ये बचा x + sin x/2 और x - sin x/2, 2/x पर यहां, ठीक है। तो अपन अब यहां देखो a + b, a - b का होल एरिया, 2 से 2 कट गया, 1/2 x पे पावर 4, यह क्या आया, x² - sin² x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब x पे पावर 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, 1/2 तो तुम इधर रखो, ये क्या है अपने पास, दिस 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 दिस, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नो 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 प्रॉब्लम, नो नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, x पे पावर स्क्वायर बाय x पे पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर x बाय x पे पावर 4। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो देख लेने दो एक बार, और तो नहीं कुछ गड़बड़ है। मेरे ख्याल से देखो तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं कहीं कुछ किया मैंने, नहीं 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 नहीं, सही है सही है सही है, x + sin x/2, x + sin x/2, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अगर मैं देखूं तो भाई x टेंस टू 0 है, लिमिट x टेंस टू 0 है, तो 0 है तो ऊपर 0 नीचे, मतलब ये तो 0/0 के फॉर्म में है, ये तो 0/0 के फॉर्म में है। तो एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ऊपर क्या आएगा, 2x - 2 sin x cos x, नीचे क्या आ गया अपने पास 8x3,
तो यह क्या बन गया, यह बन गया 2x माइनस साइन 2x अपॉन 8x क्यूब। अभी भी देखो तो ये 0/0 के फॉर्म में है। फिर एक एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, ये फिर अभी 0/0 के फॉर्म में है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा तो क्या आ गया, 2 माइनस 2 cos 2x अपॉन 24x स्क्वायर। ठीक है, तो 2 माइनस 2 cos 2x प्लस 24x स्क्वायर, 2 माइनस 2 cos 2x अपॉन 24x स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0 है। तो क्या मैं कर सकता हूँ, दो कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन यहाँ 24 यहाँ रहने दो एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आपको ये फॉर्मूला पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा स्क्वायर इक्वल टू हाफ। यहाँ 2x है तो 2x का होल स्क्वायर, 2/24 को यहाँ 2x 4x स्क्वायर मतलब 6 यहाँ लिख दिया, और 1 माइनस कॉस 2x बाय 4x मतलब 2x का होल स्क्वायर ये यहाँ लिख दिया, और x टेंस टू 0 है। बताओ इसमें कोई डाउट है? यह पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन गया, 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा स्क्वायर मतलब हाफ, यह हाफ बन गया, यही ना, 4 इधर गया 6, सही है। तो यह बन गया 1/3 इंटू 1/2 मतलब 1/6 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, 1/6। तो 1/6 इज द राइट आंसर। कोई डाउट नहीं था मेरे ख्याल से, यहाँ था। हमने पहले क्या किया, आपने देखा पहले हमने क्या किया, एक बार फिर से देख लीजिए। हमने पहले इसमें साइन सी माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये नीचे ऐसे रहने दिए। फिर इसमें एक्स बाय एक्स करके हमने इसको सॉल्व करके सिंपली ऐसे किया, इसको ले आए उठा के, इसको ले आए उठा के, फिर मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ये अभी भी 0/0 के फॉर्म में है। तो 0/0 के फॉर्म में सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन किया तो अपने पास ये आ गया। फिर भी अभी ये 0/0 के फॉर्म में, फिर एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाया, फिर डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया। डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आने के बाद फिर इसमें 2 कॉमन ले लिया। अब मुझे ये दिख रहा है 1 माइनस कॉस 2x बाय एक्स स्क्वायर, गॉट इट। ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, फॉर्मूला सेटिस्फाई कर गया, आंसर क्या आ गया 1/6, गॉट इट। सिंपल सा था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। चलिए ये बहुत एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 3x माइनस 1 पे 3x माइनस 1 एक्स पे पावर हाफ, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तुम्हें क्या दिख रहा है कि अब भाई एक काम कर सकते हो आप, इसमें x से डिवाइड कर दो, x टेंस टू इन्फिनिटी है ना, तो x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये बन सकता है। तो जरा बनाते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं इसमें, इसको तो तुम छोड़ ही दो, इसको करते हैं पहले, पहले इसका निपटारा करते हैं इन दोनों का, उसको बाद में देख लेंगे। तो पहले इसको देखूं मैं, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3/x प्लस 5/x स्क्वायर। इसका क्या आया, 3 प्लस 5/x प्लस 4/x स्क्वायर, ये आ गया। इसको जरा गौर से देखो तो यह x टेंस टू इन्फिनिटी, तो यह मुझे दिख रहा है, यह अगर मुझे दिख रहा होता तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 3x माइनस 1, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 पर पावर x/2, और इसको मैं लिख सकता था 1 प्लस 3x प्लस 1 पर पावर x। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं, या x से इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, इसको x से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसा लिख सकता हूं। अगर इसको ऐसा लिख दोगे तो ये बनेगा क्या, लेकिन यह अपने को x से डिवाइड करना होगा, हाफ है पावर, हाफ है पावर, हाफ है, नहीं इसको कुछ और करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें x कॉमन ले लूं, ऐसे नहीं होगा, 1 पावर इन्फिनिटी आना चाहिए। अगर मैं इसमें x बाहर निकाल लिया, तो x बाहर निकाल लिया तो x पे पावर हाफ आ जाएगा यह, और यह क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1/x पावर x/2। इसमें मैंने x बाहर निकाल लिया, x बाहर निकाल लिया, तो x पे पावर x/2, x पे पावर x/2, और यहाँ क्या आ गया बताओ, 3 प्लस 2/x पर पावर x/2, x/2 ही है, पावर यह रूट है इसे, तो x/2 ही है। तो यह तो कैंसिल हो गया,
यह x टेंस टू इन्फिनिटी का तो बात ही कोई मतलब ही नहीं है, यह तो अपने पास खत्म ही है, 1/∞, 0, 1/∞, मतलब ये 2/3 आ गया। इस पर फोकस करते हैं, ये 2/3 है, 2/3 अलग है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, उसके बाद है क्या, ये 3 - 1/x, 3 - 1/x पर पावर x/2, नीचे क्या है अपने पास, नीचे है 3 + 2/x पर पावर x/2, 3 + 2/x पर पावर x/2। तो मेरा टारगेट बस मुझे यह डिसाइड करना है कि मुझे 1 पे पावर इन्फिनिटी चाहिए। तो 1 पे पावर इन्फिनिटी चाहिए तो भाई यह 3 पे पावर इन्फिनिटी है, यह भी 3 पे पावर इन्फिनिटी है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं लिख दिया कि 1 + 2 - 1/x पावर x/2, और यह लिख दिया मैंने इसको 2/3 बाद में लिख लेंगे, 1 + 2 + 2/x पर पावर x/2। इसको ऐसा लिख सकते हैं, बताओ इसको ऐसा लिखने से होगा क्या, इसको ऐसा लिखने से यह क्या हो जाएगा, नहीं यह 3 - 1/x है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है बे, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्वेश्चन तो नहीं गलत लिख लिया, 3x - 1, नहीं सही लिखा, क्वेश्चन तो सही लिखा मैंने। तो एक काम करो ना, एक काम करो, 3 भी कॉमन ले लो, 3 भी कॉमन ले लोगे अगर तुम, तभी ये प्रॉब्लम फंसेगा, तभी ये हटेगा प्रॉब्लम। 3 भी कॉमन ले लो, तो अगर तुम 3 कॉमन ले लेते हो तो 3 पे पावर x/2, यहां आ जाएगा 1 - 1/3x और पावर x/2, तब ये 1 पे पावर इन्फिनिटी, अब आ जाएगा ये 1 पे पावर इन्फिनिटी, और इसमें भी 3 पे पावर x/2 कॉमन ले लिए, यह क्या आया 1 + 2/3x पर पावर x/2। अब यह दिख गया, अब ये 1 पे पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, x टेंस टू इन्फिनिटी 0, 1 पे पावर इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी यह 0, 1 पे पावर इन्फिनिटी, अब आ गया 1 पे पावर इन्फिनिटी। अब 2/3 तो रहने ही दो, बाद में लिख देंगे 2/3। तो अब इसको जरा सॉल्व करो, तो 2/3 रहने दो। अब 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या था, e⁻, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, क्या होगा, अब इसको लिखना पड़ेगा पहले उस फॉर्म में, उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसको लिखना पड़ेगा 1 - 1/3x, 1/3x + 1। नहीं सही है, अब तो सही है, ये 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म में सही है, तब तो fx × gx हो गया। अब क्या हुआ, e⁻, fx 1 - 1/3x × x/2, और यह क्या आ गया, e पे पावर 1 + 2/3, 1 + 2/3x × x/2। अब जरा मल्टीप्लाई करो तो x से, यह क्या आया, e पे पावर, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है, -1, टिंग 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 टिंग, x/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह आ जाएगा तुम्हारे पास x/2, देखते हैं करके, e पे पावर ये क्या आ जाएगा, x/2 माइनस x कट गया 1/6, और यह क्या आया, e पर पावर x/2 प्लस और 1/3, तो भाई यह क्या आ गया, e पर पावर x/2 माइनस 1/6 माइनस x/2 माइनस 1/3, तो x/2 कट गया, तो यह क्या आया, यह आया e पर पावर -1/6 1/6 1/3, क्या हो गया, -½ e पे पावर -½ तो इसकी वैल्यू हो गई e पे पावर -½ तो यहां क्या आ गया आंसर, 2/3 × e पे पावर -½ क्या यही आंसर है, मेरे ख्याल से हाँ यही आंसर है, सही आंसर है, गॉट इट। समझ में आया, फिर से बताओ एक बार, देखो फिर से बताता हूं, क्या एक अच्छा क्वेश्चन था, मेनली है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें जाना कहाँ है। मुझे दिख रहा है कि ये बस भीड़ बढ़ाने के लिए दिया हुआ था, कोई मतलब ही नहीं है, x ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया x² से, तो यह खत्म हो गया, इसका कोई मतलब ही, रोल यहीं था, खत्म हो गया। अब यहां देखो कि ये उलझाया हुआ है x/2, उलझाया हुआ है रूट देके, यह भी x/2 ही है,
यह बेसिकली लिख सकते हो ना 3x+2 पर पावर हाफ है तो ये x/2 है, ठीक है। तो मेरा मेन मकसद अगर ये है कि इसको मुझे लाना है 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म में, तो पहला था कि ऊपर x बाहर निकाल दिए, x बाहर निकाले तो x पावर हाफ, x पावर, यहां 3x भी डायरेक्ट बाहर निकाल सकते थे, मैंने 2 बार निकाला, जो यहां तुम 3x भी डायरेक्ट बाहर निकाल सकते थे तो यहां 1 बन जाता। चलो बाद में करेंगे, अपन ने पहले नहीं सोचा तो हमने पहले x बाहर निकाला। x बाहर निकालने के बाद अपने पास यह आ गया, कट गया ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहां आ गया कि यह 2/3 तो वही 3 माइनस, ये 1 पे पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये 3 पे पावर इन्फिनिटी है, तो पहले 3 कॉमन लिए, इसका 3 कॉमन लिए तो 1 माइनस 1/3x x पावर x/2, इसका भी 3 कॉमन लिए तो 3 पे पावर x/2 1 प्लस 2/3x। अब ये दिख गया कि यह तो 1/इन्फिनिटी 0, 1 पे पावर इन्फिनिटी, यह भी 1 पे पावर इन्फिनिटी है। बहुत अच्छा, देखो पूरा सिस्टम सेट है कि अपने आप वो कट रहा है। अब यहां दिख गया मुझे क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, e पे पावर fx इंटू जी एक्स, तो यह fx है इंटू जी एक्स, यह fx है इंटू जी एक्स, तो अपने को यह आ गया x/2 माइनस 1/6 और x/2 प्लस 1/3, डिवाइड में है तो पावर ऊपर गया माइनस आया, तो e पे पावर माइनस हाफ हो गया, और 2/3 यहां लिखा हुआ था, तो 2/3 इंटू e पे पावर माइनस हाफ इसका राइट आंसर है। गॉट इट, क्लियर है, एक अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलता हूं। हाँ भाई ये देखो सवाल, यह भी एक शानदार सा क्वेश्चन है। n+1 पे पावर k-1, n पे पावर k+1, और वह दे रखा है, तो चलो जा सॉल्व किया जाए। इक्वल टू 33 और समथिंग एक के क्यू, तो LHS RHS अलग अलग प्रूव कर लेते हैं, पहले LHS को प्रूव करते हैं। मान लो पहले LHS को प्रूव किया, तो क्या दिख रहा है मुझे कि n+1 पे पावर k, तो n+1 लिख दिया, इसको जो जो देख रहा हूं कर रहा हूं। यह क्या है, n पे पावर k इंटू n लिख दिया इसको। यह क्या है, इसको जोड़ो, n के कितनी बार, n बार, तो n इंटू एन के आ गया। अच्छा ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। और प्लस 1 2 3 कितनी बार, n बार, तो n+1/2। बताओ यह चीज समझ में आया, क्या किए हमने, किया क्या कि nk+1 nk+2 nk n बार ऐड हुआ, तो nk को n बार ऐड करेंगे तो n इंटू nk, और 1+2+3 n तक n+1/2। अब जो कत्लेआम कुछ किया जाए, कत्लेआम किया जाए अगर, तो क्या आएगा, n+1 पावर k, यहाँ आया n+1 n पर पावर k, इसमें क्या बाहर आएगा बताओ, इसमें n बाहर आ जाएगा, n बाहर आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, nk प्लस n+1/2। ठीक है भाई, तो n से n कैंसिल हो गया। कुछ गलत तो नहीं किया है क्वेश्चन में, नहीं भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। n पर पावर k+1, n+1 पर पावर k, कुछ तो गड़बड़ हुआ मुझे दिख रहा है, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया, क्या है गड़बड़, कुछ गड़बड़ हुआ है क्वेश्चन में, क्या गड़बड़ है क्वेश्चन में, n+1, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में कहीं, क्योंकि क्वेश्चन देख लेने तो मुझे जरा, nk प्लस n+1 पर पावर k-1, ये आ गया, ये आ गया, यहाँ मुझे कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है, nk n बार सही है, ये सही है, इसको कटना था,
इसको कटना था तो यह n+1, यहाँ मैंने कुछ गलती किया है क्वेश्चन को लिखने में। यहाँ मुझे ख्याल से यह होना चाहिए था n+1 पर पावर k+1। अगर यहाँ मैं यह लिख दूं n+1 पर पावर k+1, ये था। अगर ये हो जाएगा तो नहीं, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। यहाँ कुछ टाइपिंग में एरर है, मतलब मैंने कुछ गलत क्वेश्चन लिख रखा है। अपन बाद में कर लेंगे इस सवाल को, क्योंकि यहाँ यह n+1 बच रहा है, ये बचना ही है, यहाँ सिर्फ n बचना चाहिए था। देखते हैं, सुधार लेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे सवाल। यह देखिए, यह फैक्टोरियल है, यह जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर है। यह क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो इसको जरा सॉल्व किया जाए, यह ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये आसान सा, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो यह क्या दिख रहा है? यह दिख रहा है n/n² प्लस n/n+1 का होल स्क्वायर प्लस n/n+2 का होल स्क्वायर डॉट डॉट n/2n-1 का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है। तो ये इसको अगर मैं एक फॉर्म में लिखूं समेशन के फॉर्म में, तो ये मुझे समेशन के फॉर्म में क्या दिख रहा है? समेशन के फॉर्म में मुझे दिख रहा है n/n+r का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है। समेशन ऑफ r इक्वल टू कहां से? r इक्वल टू 0 to n/n+r का होल स्क्वायर मुझे दिख रहा है कुछ। ठीक है भाई, ये दिख गया, ये दिख गया। अब इसमें क्या करो, r स्क्वायर से डिवाइड कर दो, n n n n n n, बिल्कुल सही है, n/n+, तो n से डिवाइड कर दो। n से डिवाइड कर दोगे तो यह क्या बनेगा? n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, मेरे ख्याल से n स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दोगे तो यह क्या बनेगा? यह बनेगा n/n², यह बनेगा 1 + r/n का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक n से कट गया, 1/n 1/1 प्लस r/n। अच्छा, यह कॉन्सेप्ट आपको पता है? समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to n टेंस टू इन्फिनिटी, बाद में कर लेंगे, लिमिट n टेंस टू। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है? आपको अभी आगे इंटीग्रेशन में पढ़ाऊंगा कि ये 1/n जो है वो dx है, और 1 + r/n जो है यह क्या है? x है। ये क्या होता है? x होता है। ये आगे मैं इंटीग्रेशन में पढ़ाऊंगा कि यहाँ जो ये लिखते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to n और 1/n 1/1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। तो आपको मैं बता दूं कि यह जो होता है 1/n, यह बेसिकली dx होता है, और 1 + r/n जो होता है वह बेसिकली x होता है। ये आपको मैं इंटीग्रेशन में डिटेल में समझाऊंगा, तो यहाँ ज्यादा नहीं समझना। तो यह हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंटू dx। अब कहां से r इक्वल टू 0 पुट कर दो, r इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ 0 पुट कर दोगे तो यहाँ क्या आएगा? r इक्वल टू 0 पुट करो तो 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और r/n पे यहाँ ये 0 आ जाएगा, r/n को, इसको x माना आपने, 1 + r/n को। तो यहाँ क्या है अपने पास ऊपर क्या आ गया? 0 to 1, क्योंकि n पुट कर दोगे तो 1/1 1 आ जाएगा, r/n में अपने मान लिए। तो अब यह क्या हो गया अपने पास? r/n इक्वल टू x होता है, हमने क्या लिख दिया? r/n इक्वल टू x होता है, r/n इक्वल टू क्या होता है? x। तो यहाँ r/n पर हमने 0 पुट किया, r इक्वल टू 0 होती है, 0 आ गया, 1n पुट किया, तो 1 आ गया। तो यह क्या? 1 + x का होल स्क्वायर। अभी आ गया 1 + x का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन बताना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ? इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन का पावर 2 है तो -1, 1/1 + x, ये क्या आया? 0 to 1, 0 to 1, तो 0 to 1 क्या आ गया? एक बार आ गया अपने पास 1/2 - 1, 1/2 - 1, ये कितना आया? -½ आया। ये क्या आया? -½ तो यह -½ आ गया, -½ ऑफ, माइनस था ना ये आगे, सॉरी मैं देखो ये गलती कर दिया यार, ये आगे माइनस है ना, तो माइनस है, तो यह क्या आया तुम्हारे पास? -½ और माइनस माइनस ऑफ, पहले जी माइनस ऑफ
-1 तो +1 आ गया ना। एक काम करो ना, माइनस बाहर लगा दो, ठीक है, माइनस बाहर लगा दिया तो यह क्या आया 1/2 -1, तो यह क्या आया -½ तो +½ हो गया आंसर। क्या आंसर आ गया +½ ठीक है। तो यह चीजें आपको समझ में आ गई। यह क्वेश्चन जो है अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, या कभी बता दूंगा मैं कि यहाँ कुछ टाइपिंग एरर है, मुझे लगता है n+1 होगा या समथिंग, और फिर वहीं से यह सॉल्व होगा। यहाँ मैंने कुछ गलत लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यह रहा सवाल, छोटा सा सवाल है। एफ आर टू आर बी फंक्शन f2 = 4 f'2 = 1 लिमिट बताना है। तो x = 2 पे यह 0, ऊपर भी यह 0 ही है, 0/0 के फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यह आएगा 2x f2 -4 f'(x) अपॉन 1। अब क्या है, सबकी वैल्यू पुट करो x टेंड्स टू 2 पर, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर, तो यहाँ क्या आ गया 2 × 2, f2 का मान कितना है 4, 4 f'2 का मान कितना है 1/1, कितना है 4 × 16, 16 - 4 मतलब 12, तो आंसर आ गया 12। आसान सा सवाल था, आंसर कितना आया 12। गॉट इट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यह क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यह क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये अल्फा x e⁻x का फॉर्मूला लिख दो, 1 + x + x² 2 और +x³ मतलब 6 फैक्टोरियल 3 होता है ना, 6 फैक्टोरियल 3 होता है, तो ये 6 हो गया। यह उसकी जरूरत है नहीं, अपन को आगे देख लेंगे, क्योंकि ऐसे x से मल्टीप्लाई x³ हो जाएगा। -β log 1 + x क्या होता है, log 1 + x, log 1 + x का फॉर्मूला क्या होता है, x - x² 2 + x³ x - x² 2 + x³ ... और प्लस गामा x² e⁻x क्या हो गया 1 - x + x² 2 ... नीचे कुछ नहीं करना है। यह नीचे वाले एलिमेंट्स को तो तुम क्या लिख सकते हो, पहले इसको लिख देता हूं। नीचे वाले एलिमेंट्स को तो यहां लिखना है, तो यहां लिख देता हूं साइड में। इसको लिख दो x³ × sin²x/x²। क्या किया, x² से डिवाइड कर दिया, x² से मल्टीप्लाई कर दिया, x³ ये हो गया। अपन इसकी वैल्यू 10 है, तो पहले x का कोफिशिएंट देखो, कांस्टेंट तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे, x का कोफिशिएंट देखो, तो x कहां है तुम्हें, x कहां है, अल्फा x यहां x है, बीटा x बस यही दो ही जगह x है, तो अल्फा - बीटा x। तो यहां मैंने लिखा, क्या लिखा कि अल्फा - बीटा × x प्लस, यहां दिखा ना अल्फा x - बीटा x। अब देखो x² कोफिशिएंट, यहां अल्फा आ गया, x² अल्फा आ गया, और यहां तो x² नहीं आएगा, x² क्या आएगा यहां गामा, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस गामा × x²। x³ का कोफिशिएंट देखो, x³ कहाँ आ जाएगा, अल्फा x³ 2, अल्फा x³ 2, और क्या आएगा यहाँ, अच्छा x² में बीटा भी तो आ रहा है, x² में बीटा नहीं लिखा, प्लस बीटा x² 2 प्लस बीटा x² 2, अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा 2। x³ में क्या क्या आ रहा है, x³ में आ रहा है तुम्हारे पास अल्फा/2 माइनस बीटा/3 अल्फा/2 माइनस बीटा/3, अल्फा/2 माइनस बीटा/3 और यहां आ गया माइनस गामा समथिंग। नीचे तुम्हारा क्या है x³ और इसकी वैल्यू कितनी है 10, तो कंफर्म है तुम्हारा क्या है कि ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0 और ये वाला टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, आंसर 10 आ जाएगा। तो अल्फा - बीटा 0, अब अल्फा - बीटा 0 पुट करो, अल्फा - बीटा 0 आ गया, तो अल्फा - बीटा = 0, मतलब क्या आ गया अल्फा = बीटा। दूसरा क्या है, यह टर्म्स = 0, तो यह टर्म = 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा/2 प्लस गामा = 0।
और यह टर्म एक्स क्यू है, एक्स क्यू एक्स क्यू कट गया, यही टर्म आंसर आ जाएगा 10 के। तो दूसरा आ जाएगा अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 3 माइनस गामा इक्वल टू 10। अब इस दोनों को सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दोगे तो गामा गामा कट गया, क्या आया अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 3 इक्वल टू 10। अब बताए अल्फा बीटा बराबर है, तो अल्फा बीटा बराबर पुट कर दो, सब अल्फा बना दो, अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 3 इक्वल टू 10। तो एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 10। क्या आया 3 3 6 6 12, 12 में 2 गया 10, 10 अल्फा बाय 6 इक्वल टू 10। तो 10 अल्फा बाय 6 इक्वल टू 10 मतलब अल्फा की वैल्यू 10, 6 आ गई, 10 अल्फा बाई 6 इक्वल टू 10। तो 10 से 10 कट गया, अल्फा की वैल्यू 6, बीटा बराबर बीटा भी 6। गामा क्या आ जाएगा, गामा किसी में पुट कर दो, तो गामा क्या आ जाएगा, गामा इक्वल टू आ जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, मतलब -6 -3 मतलब -9। क्या पूछा क्या था सवाल में, पूछा है अपने पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 6 प्लस 6 माइनस 9, 12 में 9 गया 3, तो 3 आंसर आ गया। फिर से बता दूं, देखो कुछ नहीं था, फॉर्मूला बेस था, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना था। अल्फा एक्स ई पे पावर एक्स माइनस बीटा लॉग 1 प्लस एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर ई पे पावर माइनस एक्स एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले इसका कर्म कर दो, तो मुझे ये दिख रहा है कि यह एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो यह खत्म 1 एक्स क्यू, मतलब कन्फर्म है कि नीचे एक्स क्यू आएगा। उधर क्या है तुम्हारे पास एलिमेंट्स 10 है, तो कन्फर्म है कि नीचे कॉफिशिएंट एक्स क्यूब है, तो ऊपर भी एक्स क्यू तक होगा, एक्स क्यू से पहले वाले एलिमेंट्स को 0 बनना पड़ेगा। तो हमने फॉर्मूला लिखा ई पावर एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट 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 डॉट। फिर क्या अपने पास बीटा लॉग 1 प्लस एक्स का लिखा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यू बाई 3 डॉट 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 डॉट। गामा एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट 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 डॉट। अब अपने इकट्ठा किया एक्स का कोएफिशिएंट अल्फा, एक्स का कोएफिशिएंट बीटा, ये डॉट 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 है बीटा, और यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो अल्फा माइनस बीटा। अच्छा यहाँ माइनस है, माइनस बीटा था यहाँ, ये माइनस बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा एक्स। वैसे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट सेट किए तो अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा बाई 2, एक्स क्यू कोएफिशिएंट सेट किए, ये आ गया, उससे आगे की जरूरत है नहीं। तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, और ये वाला टर्म में एक्स क्यू कट जाएगा, तो ये वाला टर्म 10 के बराबर। तो 2 इक्वेशन आ गया, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। देखा आपने, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो आपका लिमिट बहुत पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तो मेरे ख्याल से लिमिट के बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी पढ़ते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन कल जो करेंगे वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी नया चैप्टर से शुरू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। बहुत कम बच्चे, रेयर बच्चे कमेंट करते हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो सही लगता है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर जाएं, वहाँ कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय। Okay.